Dear friends, today we are going to talk about monopoly. What is monopoly and why we need monopoly? मोनोपोली मतलब सिंगल यूज़र या सिंगल प्रोड्यूसर है और उसके अलावा कोई और उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता, बेच नहीं सकता। वो उसकी परमिशन से ही होगा, या तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत होता है या पेटेंट के अंतर्गत होता है या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अंतर्गत होता है जिसे वो स्वयं ही बेच सकता है। मतलब सिंगल सेलर होगा वो, नो कंपटीशन, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा उसको, क्योंकि वो खुद ही मेकर है, वो खुद ही सेल करेगा, वो खुद ही उसकी प्राइस भी डिसाइड करेगा। और जब भी वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो चूंकि कोई कंपटीशन में नहीं होता, इसलिए उसको उस चीज़ का तो डर ही नहीं है, नो फियर कि भाई उसको एंट्री पे कोई नुकसान होगा या कोई दिक्कत होगा। कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं उसका, क्योंकि वो सिंगल है, सिंगल सेलर है या सिंगल प्रोड्यूसर है। तो ऐसी स्थिति में जो मोनोपोली होती है उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। मोनोपोली को गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि उनको अगर कोई किसी चीज़ की मोनोपोली दी गई है तो उसे उसकी सप्लाई भी बना के रखना होगा। जैसे रेलवे की बात करें, गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन पर, रेलवे जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है। हम अपने मन से रेलवे स्टेशन में ट्रेन वगैरह नहीं बना के चला सकते। उसके लिए हमें गवर्नमेंट के रूल एंड रेस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित रेट है वही लेना पड़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी जो हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, हमें मजबूरी से उसी के साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, वो जिस रेट में भी दे। तो इन सब के साथ में नो एंट्री, अलग से कोई और एंट्री कर भी नहीं सकता, और वो जो सप्लायर है वो एकदम से अपने मन से एग्जिट भी नहीं कर सकता। तो एंट्री और एग्जिट के समय पर थोड़ा से हार्ड रूल्स होते हैं, और क्योंकि वो मोनोपोली होती है उसकी, और उसके अलावा कोई और उसका सप्लायर नहीं होता, इसीलिए एयर इंडिया को देखें तो लॉस में होते हुए भी उसको उसे चलाना होता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें प्रॉफिट भी होता है, कई बार एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस भी होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ में तो लगातार प्रॉफिट होता चला जाएगा और काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा एकदम से, तो दैट इज़ एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस भी होता है कि अब लॉस में है, चल रहा है जी, तो भी मोनोपोली होने के कारण वो चलाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन से कुछ लाइसेंस रिस्ट्रिक्शंस मान सकते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस मान सकते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करना होता है। सो इस तरह से जब भी आपको सप्लाई प्रॉपर बना के रखना होती है मोनोपोली का, ये कुछ नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं मोनोपोली से। मोनोपोली में चूंकि कोई कंप्यूटर नहीं होता, सेलर अपना खुद प्रोडक्ट बनाता है, खुद बेचता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता, तो इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या उसको चलाने में। थैंक यू।